Okay, well, friends, let's discuss the concept of closed set and the closure of a set. So, first of all, let's see the definition of a closed set, and then we will see what is the closure of the set. तो क्लोज्ड सेट क्या है दोस्तों? टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज्ड सेट किसको बोलते हैं? ओपन सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लोज्ड सेट की सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो क्लोज्ड। बट एक डेफिनेशन इसकी और भी है, वो कहती है कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपको गिवन है, वो है एक्स टी के नाम से। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई मान लीजिए सेट है, अ सेट एफ, ओके, दैट बिलोंग्स टू दिस एक्स। इस एक्स सेट को बिलोंग करता हो कोई आपके पास एफ एक सेट है, और इस एफ सेट को बच्चों आप क्लोज्ड बोल सकते हो। इज सेट टू बी द क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। यानी कि अगर ये सेट आपका उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लेना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके पास हों, अपने ही लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आप बोल दोगे कि ये आपका क्लोज सेट है। यानी कि डी एस कंटेन करना चाहिए किसके अंदर? एफ, सॉरी डी एफ मस्ट बी कंटेन्ड इन एफ। अब डी एफ का मतलब क्या? ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ। ड्राइव्ड सेट का मतलब है कि सभी लिमिट पॉइंट की कलेक्शन उसके पास हो तो वो क्लोज्ड है। और दूसरी सिंपल डेफिनेशन क्या थी, वो आप सबको आती है कि भाई एफ अगर क्लोज्ड है तो तब ही है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो एफ इज़ क्लोज्ड इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। तो यानी कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो ये क्लोज्ड होगा। कटिंग। तो इस थ्योरम से इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों, और इससे रिलेटेड बिल्कुल थ्योरम है। नेक्स्ट इसके डेफिनेशन के बाद आपको थ्योरम मिल जाएगी नोट्स के अंदर। इफ़ डी ए मीन्स ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ, डी एफ ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेन्ड इन ए एंड ए कंटेन्ड इन एफ। तो यहाँ पे दो सेट हैं, देखो, एक ए है एक एफ है, और एक्स तो हो गई। तो उस केस में आपको ये चीज़ गिवन है, एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि देन ए इज़ क्लोज्ड। अप्रूव करके दिए दैट कि ए क्लोज्ड होगी। अभी डेफिनेशन से हमने सीखा कि ए क्लोज तब हो सकता है जब उसके पास सारे के सारे लिमिट पॉइंट हो। तो चलो इसको समझते हैं बच्चों। तो मान लो आपके पास एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी कि एक्स टी, उस एक्स के पास आपका एक सेट है जिसका नाम है, मान लीजिए एफ है, और एक ए भी है। तो यानी कि ए कंटेन करता है एफ में, आपको वहीं ऊपर से दिखाई दे रहा है ए इज़ कंटेनिंग इन एफ। अब अगर ए एफ में कंटेन कर रहे हैं तो इट मीन्स एफ बड़ा है। तो यहाँ पे दो सेट में इसके अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट इज एफ दैट इज कंटेनिंग ए, तो ए यहाँ पे होगा। एक चीज़ ने और मेंशन किया, वो है डी एफ। डी एफ मीन्स ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ, यानी कि एफ के सारे लिमिट पॉइंट वो किस में है? ए में। तो यहीं कहीं बना लेते हैं इसको अंदर। तो ये आपका ड्राइव्ड सेट है एफ, यानी कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट की कलेक्शन। नाउ अगर ए बच्चों कंटेंट करता है एफ में, तो डेफिनेटली डी ए भी तो कंटेंट करेगा डी एफ में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक ऑलरेडी थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आया था अच्छा इसका। तो इसका मतलब एफ क्या है बच्चों? एफ इज़ क्लोज्ड। एफ को क्लोज्ड आपको दे रखा है, एफ क्लोज्ड है तो डी एफ तो डेफिनेटली एफ के पास होगा। एफ क्लोज्ड आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तो डी ए कंटेंट करता है किसके अंदर? डी एफ के अंदर। तो डी एफ कंटेंट करेगा मस्ट बी कंटेंट इन व्हाट? दैट मस्ट बी कंटेंट इन एफ आल्सो। और डी एफ कंटेन करता है ए में और ए कंटेन करता है एफ में, ऊपर वाली से हमने स्टेटमेंट उठा ली। तो इसका मतलब डी ए कंटेन कर गया किसके अंदर? ए के अंदर। अब किसी सेट का ड्राइव्ड सेट टू सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो वो हो जाता है क्लोज। तो इट मीन्स ए क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। ए क्लोज तब हुआ जब उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके पास आए, तो हमने बोल दिया कि ए क्या है? एक क्लोज्ड सेट हो गया। अब ये तो क्लोज्ड की डेफिनेशन थी। अब हमें क्लोजर के बारे में पढ़ना है बच्चों। क्लोजर भी इससे बिल्कुल रिलेट करता है। क्लोज्ड सेट अगर आपको समझ में आ गया तो क्लोजर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्लोजर बच्चों कब बनता है? कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट गिवन है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, ठीक है, और यहाँ पे एक सेट तो होना चाहिए क्योंकि क्लोजर किसी सेट का ही होता है। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, उसका नाम है मान लीजिए ई। ई आपका एक्स के अंदर कंटेन करता है, ई कोई सेट है। तो ई का क्लोजर कौन होगा? द क्लोजर ऑफ ई। ओके, द क्लोजर से आप इसको आप ये भी समझ सकते हो कि द नियरेस्ट। ठीक है, हालांकि ये क्लोजर वो नहीं है बट फिर भी। तो सी ई से इसको डिनोट करेंगे बच्चों, क्लोजर ऑफ ई को। क्लोजर ऑफ ई अपने आप में एक सेट होगा, उसको सी ई से डिनोट करेंगे। उसमें क्या आएगा? द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ई। ई को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट होंगे उन सब की इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो वो आएगा सी ई, क्लोजर ऑफ ई। थोड़ा इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। देखो कैसा सा बनेगा ये। एक्स की टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके अंदर कोई ई है,
अब इस ई के बच्चों क्लोज्ड सेट, समझे बात, ई के क्लोज्ड यानी कि वो सारे सेट जो इसके लिमिट पॉइंट को, द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट एक टाइप से। तो ये मान लो आपका कोई पहला ऊपर वाला मैं ये बना रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपका कोई एक सेट ये भी हो सकता है क्लोज्ड ना, जो ई को कंटेन करे, कहानी है। तो इसलिए आप ये सोचें कि ई के अंदर भी हो सकता है, नहीं ई के बाहर ही होगा, क्योंकि ई को कंटेन करना चाहिए। ऐसे बहुत से बना सकते हैं हम, ऐसे बहुत से सेट हो सकते हैं ई के ऊपर जो क्लोज्ड होंगे और ई को कंटेन कर रहे होंगे। बट बच्चों इनकी सबकी इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ के जो नियरेस्ट टू ई होगा ना, जो सबसे क्लोजर होगा ई के, वही बोला जाता है क्लोजर ऑफ ई। ओके, तो क्लोजर ऑफ ई यानी कि वो खुद क्लोज सेट होगा और ई को कंटेन कर रहा होगा। थैंक यू।